हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को ऊंचाई है। धन धन तिन ही से काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ और यहाँ जीवंदर कुमार के राजा बनने के बाद काष्टांगार के परिवारजनों को भी जीवंदर कुमार ने योग्य स्थान प्रदान किया और उनके योग्य सुविधाएं उपलब्ध कराई। इस बात को आधार बनाकर यहाँ बहुत सुंदर बात कह दी गई थी कि भाई देखो, सज्जन तो सज्जन ही होते। सज्जनों और दुर्जनों के अंतर को यहाँ बहुत प्रमुखता से बतलाया गया था। जीवंदर कुमार के राज्य में सब संतुष्ट हैं क्योंकि जीवंदर कुमार सज्जन है। नदी की चर्चा की, समुद्र की चर्चा की। नदी मीठे पानी से भरी हुई है और यदि वो सूख भी जाए तो भी भलाई करेगी। सूख जाने पर भी खोदने पे पानी ही देती है। और समुद्र कितने भी जल से भरा हुआ क्यों न हो, वो आने वाले व्यक्ति को पीने के लिए मीठा पानी उपलब्ध नहीं करा सकता। तो दुर्जनों का स्वभाव हमेशा डसने का ही होता है और सज्जनों का स्वभाव हमेशा सहयोग करने का ही होता है। यह स्वभाव की जो चर्चा की जा रही है, यह पर्याय स्वभाव है, ये परमानेंट स्वभाव नहीं है। कोई व्यक्ति अपनी दुर्जनता को पकड़कर, ध्यान में रखकर, लक्ष्य में लेकर यदि उसे बदलने के प्रयत्न करें तो बदल भी सकते हैं। और कोई सज्जन व्यक्ति दुर्जनों को देख देख कर इनके कितने मजे हैं, इनको तो कोई काम ही नहीं बताता है, ये देखो अब हम करते हैं तो सब हमें काम बताते हैं, हमें भी नहीं करना चाहिए। ऐसा विचार कर कोई सज्जन व्यक्ति दुर्जनों के बारे में अच्छा सोचने लगे कि ये अच्छे हैं, तो उसमें वो दुर्जनता रूप दुर्गुण आने प्रारंभ हो जाएंगे। माने ऐसा भी संभव है। यहाँ जो नीतिकारों द्वारा बात कही गई है, ये 90%, 95% केस में तो ऐसा ही लागू होता है कि सज्जन सज्जन ही रहते हैं और दुर्जन दुर्जन ही रहते हैं। देखिए, जीवंदर कुमार के राजपाट में सब संतुष्ट थे। उसने बहुत अच्छा काम किया जीवंदर कुमार ने कि उसने अपने पिता को, जो कि गंधोत्कच थे, जिन्होंने पालन पोषण किया, उन्हें बहुत उच्च पद पर स्थापित किया। 2 माताएं हो गई, उन दोनों माताओं को राजमाता के पद पर घोषित किया। और जो साथ में भाई था वो नंदाढ़, उस नंदाढ़ को युवराज के पद पर घोषित किया। तो इस तरह से ये बात यहाँ कही गई। ये कह रहे हैं यहाँ, योग्य नियोजक व्यक्ति सब वस्तुओं का योग्य उपयोग करता है। अमंत्रक्षरम नास्ति और नास्ति मूलन औषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ है। ये कह रहे हैं वो योजक व्यक्ति वहाँ दुर्लभ है। कहाँ? अयोग्य पुरुष नहीं है। और अमंत्रक्षरम नास्ति, मंत्र के बिना या अक्षर के बिना मंत्र नहीं है। या अमंत्रम अक्षरम नास्ति,
और नास्ति मूलन औषधम, माने ये बात ऐसी ही कहना चाह रहे हैं कि भाई जो उसकी उपयोगिता को जानता है वही उसका उपयोग कर सकता है। हर अक्षर मंत्र नहीं हो सकता और हर जड़ औषधि नहीं हो सकती। क्या क्या कहा? आमंत्रक्षरम नास्ति, आमंत्रम मंत्र नहीं है, अक्षरम अक्षर, हर अक्षर को आप मंत्र बना दो, ऐसा नहीं है। हर अक्षर मंत्र नहीं हो सकता। और हर मूल होती है जड़, जड़ों में औषधीय तत्व बहुत होते हैं, तो हर जड़ वो औषधि नहीं हो सकती। इसी तरह से कहते हैं अयोग्य जो पुरुष हैं वो उनमें योग्यता नहीं होती, या हर अयोग्य व्यक्ति या हर पुरुष योग्य नहीं हो सकता। ये कह रहे हैं योजक तत्र दुर्लभ है, इन सब में योजना करने वाला, इन सब का उपयोग लेकर उनमें गुण तलाशने वाला वो योजक व्यक्ति वहां दुर्लभ है। वो बहुत दुर्लभ है ऐसा व्यक्ति जो उनमें उन चीज़ों को तलाश लेता है, जो शब्दों का योग्य प्रयोग करके उन्हें मंत्र रूप उपयोग में लेता है, जो जड़ों का सही उपयोग करके उनको औषधि के रूप में उपयोग लेता है, और जो अपनी अयोग्यता को निकालकर योग्य रीति से कार्य करता है, ऐसे योग्य व्यक्ति इस जगत में दुर्लभ ही हैं। माने सज्जन व्यक्तियों का जगत में प्राप्त होना ये सहज नहीं है, सज्जन सहजता से उपलब्ध नहीं होते। इसी संदर्भ में वो बचपन में पढ़ा हुआ संस्कृत का श्लोक आपको याद होगा, 6th क्लास की पुस्तकों में नीति का एक श्लोक दिया है। क्या है? आप बताओ, मुझे पता पड़ा। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधुओ नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। पढ़ा है? याद है? नहीं पढ़ा है? साध्य को पढ़ाया था इसलिए याद है। क्या कहा? शैले शैले न माणिक्यम, हर पर्वत में माणिक नहीं मिलेंगे आपको। शैल माने पर्वत, और मोतिकम न गजे गजे, और हर हाथी के मस्तक में मोती नहीं होते, गज मोती। शैल माने पर्वत, तो हर पर्वत पर आपको माणिक मिल जाए, रत्न मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और मोतिकम न गजे गजे, हर हाथी के मस्तक में आपको गज मोती नहीं मिलेंगे। और चंदनम न बने बने, हर जंगल में आपको चंदन के वृक्ष नहीं मिलेंगे। उसी तरह से साधुओं ने ही सर्वत्र, सज्जन पुरुष भी आपको सब जगह नहीं मिलेंगे। क्या है? चार चरण है ना, शैले शैले न माणिक्यम मोत्यकम न गजे गजे साधुओं ने ही सर्वत्र चंदनम न बने बने। माने सज्जन पुरुषों की दुर्लभता को बतला रहे हैं। और यहाँ भी ऐसे शब्द दिए, योजक तत्र दुर्लभ है, योजक व्यक्ति तत्र माने वहाँ दुर्लभ है, उसकी दुर्लभता को यहाँ बतलाया गया। देखिए हम लोग तो जिस माहौल में रहते हैं ना, हमें यहाँ सब सज्जन ही सज्जन है। हम जहाँ उठते बैठते हैं, जिन लोगों के बीच में चर्चा करते हैं, जिनके बीच में अपना दिन भर बीतता है, हमारे आसपास में जो माहौल है, यहाँ तो सब सज्जन ही सज्जन दिखते हैं। लेकिन भाई थोड़ा सा इस बाउंड्री से बाहर जाकर के देखो तो आपको सज्जन तलाशना दुर्लभ हो जाएगा, सज्जन ना मिलेंगे। ये लोग भी कितने से हैं, स्वाध्याय करने वाले, अभ्यास करने वाले, ये कितने से लोग हैं। आज यदि पूरे जयपुर में तलाश हो तो कितने लोग मिलेंगे? आज 40 लाख से ज़्यादा संख्या है जयपुर में लोगों की, 40 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन है जयपुर की। 4000 नहीं मिले। 40 लाख में से 4000 तो बहुत ज़्यादा हुए। क्या 40 लाख में से यदि 4000 हो तो कितना परसेंट हुआ? 0.1%।
0.1% हो गया। अब 0.1% भी नहीं है, ये तो 4000 हो तब। अब कितने तो जैन और कितने स्वाध्यायी और कितने मंद परिणामी कहाँ मिले भाई साहब, बहुत दुर्लभ है ये सब चीजें। तो जीवनधर कुमार का जो जीवन था वो इतना ही उत्कृष्ट था, वो उन योग्य नियोजकों में से एक थे। नियोजक कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करने वाले वे नियोजक कहलाते हैं। माने बहुत व्यवस्थित रीति से जो कार्य करते हो। अभी ये नियोजक को यदि अपन तलाशें अपने आसपास में तो भी आपको दुर्लभ दिखेंगे। आप ऐसे लोगों को तलाशिए अपने घर में, अपने परिवार में, अपने परिचितों में, जिनका हर कार्य व्यवस्थित होता हो, वो नियोजक है। कोई काम करेंगे तो अव्यवस्थित नहीं होगा। उनका हर काम, उनके बोलने का तरीका, उनके चलने का तरीका, उनका उठना बैठना, उनका काम करने का तरीका, किचन में काम करेंगे तो किचन का, घर में काम करेंगे तो घर का, चप्पल खोलेंगे तो चप्पल खोलने का, मतलब हर शुरू से लेकर के आखिरी तक उनकी जो दिन भर जो काम दिखाई देते हैं, ये सिस्टमेटिक काम दिखाई देवे। ऐसे नियोजक व्यक्ति ये कह रहे हैं दुर्लभ है, जागृत विवेक वाले। ढूंढते रहो। बोलो, नहीं तो आएगा बच्चा और चप्पल उछालता हुआ ये क्या कोड में कहीं कुछ करेगा, कहीं कुछ करेगा, पटकेगा किसी चीज। हर आसपास में तलाशो आप, तो हर चीज उनकी व्यवस्थित। माने वो यदि इसके स्टेपल भी लगाएंगे ना तो वो ऐसा तिरछा नहीं होगा, वो सीधा होना चाहिए। क्या माने इतना व्यवस्थित रीति से। मेरे को पिताजी हमेशा बचपन में कहा करते थे ऐसा कि बेटा ये जो लगाया है ना, ये सीधा लगना चाहिए स्टेप का पिन, ये तिरछा नहीं होना चाहिए। तो हर कार्य को व्यवस्थित रीति से करने वाले क्या बहुत दुर्लभ होंगे। किसी का कोई काम व्यवस्थित होगा तो कोई अव्यवस्थित होगा, किसी का कोई काम व्यवस्थित है, कोई दूसरा अव्यवस्थित है, लेकिन सारे काम जिसके व्यवस्थित दिखाई देवे, ऐसे लोगों में जीवनधर कुमार एक थे। यह बात यहाँ ग्रंथकार हमारे को कहना चाहते हैं। देखिए, राजा जीवनधर कुमार का प्रजा के हित में प्रथम प्रयास, क्या ये पहला प्रयास है राजा जीवनधर कुमार का प्रजा के हित में, क्योंकि आज तक तो प्रजा से सामना ही नहीं हुआ, राजा ही नहीं थे अब तक। तो क्या करते, देखिए, अकराम करोधात्रीं वर्षाणि द्वादशाप्ययम् महिषैः शुभितं तोयं नहि सद्य प्रसीदति। और इन जीवनधर कुमार ने पृथ्वी को, धात्रिम धारण करने वाली पृथ्वी, उस पृथ्वी को माने प्रजा को, धरती जड़ का क्या करेगा, प्रजा को, 12 वर्षाणि 12 वर्ष पर्यंत कर टैक्स से रहित कर दिया। 12 साल के लिए। ये तो योजनाएं जो होती है वो प्रजा के हित में होती है, किसी व्यक्ति से टैक्स नहीं। एक भी व्यक्ति से हमारे को टैक्स नहीं लेना। सज्जनता और दुर्जनता के संदर्भ में अभी मुश्किल से 10-1 दिन पुरानी बात होगी, मैंने यहाँ सुनाई थी या नहीं पता नहीं मुझे। दादा ने मेरे को बात चर्चा करते समय, बैठे छोटे दादा, तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है, उनसे कोई ना कोई बातें बतलाते रहते हैं। सज्जनता और दुर्जनता के संदर्भ में वो बताए, ऐसी चर्चा, वो शब्द तो भूल गया मैं, पुराना शब्द था कोई। तो वो उन्होंने कहा रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास में थे और पीछे से भरत जी ने प्रजा की बहुत सेवा की, प्रजा के लिए इतना सहयोग किया कि हर व्यक्ति को खूब देते थे, किसी को कोई कष्ट नहीं रहे, इतनी सेवा करते थे भरत। चक्रवर्ती भरत की बात नहीं कर रहा, रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत की बात कर रहा हूं, जिनको अपन ने वो रामानंद सागर की रामायण में देखा है कि वो उनकी चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रखते थे और खुद राज्य चलाते थे, इतनी सेवा करते थे। तो दादा बता रहे थे कि वो जब
साहूकार लोग मांगने के लिए आते थे, या और लोग गरीब लोग कुछ मांगने के लिए आते थे, उधार मांगने के लिए, तो उनको सीधे बर्तन से देते थे। जैसे उस समय धन जैसा तो कुछ ऐसा अनाज ही के लेन देन की ऐसी परंपरा चलती थी, तो बर्तन भर के वो ऐसे देते थे। और जब वापस चुकाने के लिए वो आते थे तो बर्तन को उल्टा करके ऊपर जो होता है ना गिलास में थोड़ा सा, हाँ खड्डा होता है, थोड़ा सा खड्डा जैसा क्या, तो वो उसमें भर करके लेते थे। अगर हो गया, चुक गया तुम्हारा, हो गया, जाओ, नए के बराबर। मतलब इतने ले भी लिया क्या और चुक गया तुम्हारा, माने इतनी उदारता से क्या, समझ रहे हैं आप? वो जो शब्द है उसके लिए वो कोई रामायण का पुराना शब्द सुना रहे थे मेरे को, तो दादा भरत का चरित्र बहुत महत्वपूर्ण। हाँ, भरत का चरित्र, बोले इतना उसने प्रजा का सहयोग किया, बहुत 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 सहयोग किया। फिर जब रामचंद्र जी लौट करके आए तो रामचंद्र जी ने प्रजा से पूछा क्या कि भाई आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई क्या? तो उन्होंने जवाब दिया, वो शब्द ही बहुत महत्वपूर्ण है जो शब्द स्लिप हो रहा है मेरे दिमाग से। तो उन्होंने कहा भरत के इसने मार डाला। क्या 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 शब्द थे? प्रजा के, ये रामायण के शब्द बतलाए उन्होंने। क्या जो आटा है, ओटा है, पता है इस तरह का पुराना शब्द है, पता नहीं क्या, जिसका भाव ये था कि वो सीधे उल्टे बर्तन में ये जो इतना लेते थे ना भरत जी, इसने हमारे को मार डाला। क्या दादा इस संदर्भ में कहना चाह रहे थे कि प्रजा की स्थिति ऐसी है कि तुम जगत के लोगों के लिए कितना भी भला करो, लेकिन उनको जो आपने इतना ले लिया ना, वो भी अखर रहा है। आप समझ रहे हो? भाई यदि आप यदि राजा होते तो हमें इतना भी नहीं देना पड़ता। आप समझ रहे हो? ये उन्होंने रामायण का प्रसंग सुनाया तो बोले इसलिए सज्जनों की सज्जनता इसी में है कि वे करके भूल जाएं। वो इस बात की अपेक्षा नहीं रखें कि हमने इतना किया फिर भी हमारे को क्या मिला, रिवर्स में क्या मिला। ये तो ऐसे ही है। यदि आज समझ लो आपका टैक्स कम करके जो और कम कर दिया जाए, 2% कर दिया जाए, तो भी प्रजा ये कहेगी कि ये 2% भी भारी पड़ता है। टैक्स तो ले ही रहे हैं, पूरा वसूल कर रहे हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति से भी टैक्स ले रहे हैं। अरे तो भाई लेकिन कम कर दिया वो नहीं दिख रहा है, सरकार चलेगी कैसे? तो ये बात यहाँ सज्जनों के ऊपर बहुत हेल्प कर, ऐसे ऐसे होते हैं लोग सहयोग करने वाले, लेकिन कमियां देखने वाले तो कमियां ही देखते रहते हैं। प्रजा का कोई दोष नहीं था, लेकिन प्रजा को तो इतना भी देने की अपेक्षा नहीं थी। प्रजा तो ये सोचती थी कि राम राज्य में इतना भी नहीं देना पड़ेगा। क्या ये तो वो देवे हमारे को, राजा अच्छे हों तो ये देते रहे हमारे को, लेकिन ये भरत जी तो ले रहे हैं, भले ही कम लिया लेकिन ले तो रहे हैं हमारे से, वसूल तो रहे हैं। ये तो इसने मार डाला हमारे को। महाराज 14 सालों में तो हम लुट गए तो इतना हमारे को देना पड़ गया। 14 साल में हमने कितना दिया है, यदि उसका कैलकुलेशन करो तो कितना हो जाएगा? क्या लिया कितना वो कोई नहीं देखता है, इतना देना पड़ गया हमारे को। तो यहाँ जीवनधर कुमार ने क्या किया कि थोड़ा बहुत भी टैक्स न लेकर के 12 साल के लिए पूरी प्रजा को कर मुक्त कर दिया, टैक्स से मुक्ति प्रदान कर दी। क्या देखो आप क्या कह रहे हैं यहाँ, नीतिकार कह रहे हैं निश्चय से भैंसाओं से गंदा किया हुआ जल शीघ्र ही निर्मल नहीं होता है। भैंसों से भैंस नहा करके निकली हो जिस पानी में, और उस पानी को जो गंदा कर दिया उन भैंसों ने है, तो अब वो जल आसानी से निर्मल नहीं होता। तो 12 साल के लिए टैक्स मुक्त कर दिया उन्होंने, ये कह रहे। देखिए प्रजा को सुखी चाहने वाले
दयालु राजा जीवंदर कुमार ने प्रजा के हितार्थ प्रजा को 12 वर्ष तक सब प्रकार से करों से मुक्त किया, क्योंकि भैंसों द्वारा गंदा किया हुआ गया सरोवर का जल अल्पकाल में स्वच्छ नहीं हो पाता है। विशेषार्थ, सरोवर के स्वच्छ जल को तो मात्र पीना चाहिए, किंतु मोटी बुद्धि वाले भैंसे पानी पीकर उसे गंदा कर देते हैं। वह सरोवर दीर्घ काल बीत जाने पर ही स्वच्छ होता है। माने भैंसों का नेचर इस तरह का बतलाया है कि वहाँ से पानी पिएंगे भी और पीने के बाद फिर उसी में सब उसको गंदा कर देंगे पानी को। जो पानी सिर्फ पीने के उपयोग में लिया जाना चाहिए वो उसमें नहा भी लेते हैं। वैसे ही दुष्ट काष्टांगार ने प्रजा पर अनेक प्रकार के कष्टदायक कर लगाकर प्रजा को दुखी किया था। कर चुकाने में प्रजा अत्यंत कष्ट का अनुभव करती थी। देखो, चुकाने में कष्ट का अनुभव है, कम से कम भी लिया जाए ना तो भी दुखी होता है व्यक्ति कोशिश ये करता है कि देना बढ़ गया। आप सोचिए, आपको कहीं 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़े और उस 5,000 की जगह घटा करके आपको 1,000 रुपये का देना पड़ गया काट पीट करके, तो भी आप ये कहते हो यार फंस गए हम तो, ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक लिया, 1,000 रुपये लग गए जबरदस्ती। कभी कभी ऐसा भी वचन निकलता है ना। तो ये ऐसी दशा थी प्रजा वालों की, जो मैंने भरत रामचंद्र जी के राज्य की जो बात कही, अयोध्या राज्य की, कि जो मार डाला। अब ये कह रहे हैं कर चुकाने में प्रजा अत्यंत कष्ट का अनुभव करती थी। धीरे धीरे उनकी निर्धनता भी बढ़ती जा रही थी। इस कारण प्रजा बहुत दुखी और असंतुष्ट थी। राजा जीवंदर कुमार ने यह सब जान लिया, अतः प्रजा को सुखी, संतुष्ट और संपन्न बनाने के उद्देश्य से प्रजा को 12 वर्ष के लिए कर मुक्त कर दिया, और प्रजा के लिए उचित ही था। वाले कुल मिलाकर के प्रजा के हित में जो भी फैसले लिए जा सकते हो वो फैसले उसने लेने का प्रयत्न किया। आगे चलते हैं। राजा जीवंदर कुमार से मित्र भी संतुष्ट। देखो, अभी कौन कौन आ गए? पिता की बात हो गई, माताओं की बात हो गई, भाई की बात हो गई और प्रजा की बात हो गई, लेकिन मित्र भी उससे संतुष्ट थे। पद्मवक्त्रादि मित्रेभ्यो यथा योग्य मदात्पदम् अविशेष परिज्ञानेन लोको नुरज्यते। इन जीवंदर कुमार ने पद्मास्य आदि मित्रों के लिए यथा योग्य पद दिए। निश्चय से सबको समान मानने से लोग संतुष्ट नहीं होते हैं, अर्थात जीवंदर कुमार ने मित्रों को कौन किस पद के योग्य है ऐसा परिज्ञान करके उनको यथा योग्य पद दिया। देखो, सबको समान कहो ना तो भी संतुष्टि नहीं होती। तो लगता है यार मुझे भी इनके बराबर, मेरे में तो योग्यता ज़्यादा है, मुझे तो कुछ विशेष मिलना चाहिए था। सबको बराबरी पर रख दिया इन्होंने, सबको एक जैसा। तो वही सबको एक जैसा न करके यथा योग्य पद जीवंदर कुमार ने अपने मित्रों को प्रदान किया। हाँ, सरल अर्थ। राजा जीवंदर कुमार ने अपने पद्मास्य आदि अनेक मित्रों को भी उनकी पात्रता के अनुसार सम्मान सहित योग्य स्थान देकर उनका उत्साह बढ़ाया, क्योंकि छोटे बड़े सभी के साथ समान व्यवहार करने से जन समुदाय संतुष्ट नहीं होता। सबके साथ समान व्यवहार कर रहे हैं छोटे बड़ों के साथ में, तो जन समुदाय संतुष्ट नहीं होगा। विशेषार्थ, जन समुदाय अर्थात सामान्य जनता प्रायः अपना सम्मान नहीं चाहती, परंतु जो कोई विशिष्ट गुण संपन्न है उन मनुष्यों का सम्मान अवश्य चाहती हैं। अतः योग्य शासकों का कर्तव्य है कि वह गुणी लोगों को उनकी पात्रता के अनुसार सम्मानित अवश्य करें। गुणी लोगों को उनकी पात्रता के अनुसार सम्मानित करें, ये चाहिए जो भी गुणवान हो। और शासक हैं
तब तो फिर बात ही क्या है। आपके घर में काम करने वाले कर्मचारियों में भी आप सबको एक समान नहीं दे सकते। जो कर्मचारी जिस लेवल का है, जिसका जो स्तर है, उसके अनुसार उसे प्रदान किया जाना चाहिए। आप भी अपने घर के शासक हैं, आप भी अपने ऑफिस के शासक हैं, अपने अधीनस्थ कार्य करने वालों के लिए, तो सबको बराबरी का दर्जा नहीं। भाई बराबरी तो कहीं होती नहीं है, बराबरी का नाम अन्याय है। सबको एक साथ एक ही नंबर कैसे दिया जाए? सबको एक समान मान लेने का नाम अन्याय है। द्रव्य दृष्टि से तो एक समान है, लेकिन वर्तमान योग्यता की दृष्टि से सब में असमानता है। एक समान नहीं माना जा सकता है उनको। आप यदि उन्हें एक समान मानेंगे तो आप बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। लोग कहते हैं हमारे लिए तो सब देवी देवता एक जैसे हैं, हमारे लिए तो सब भगवान एक जैसे हैं। नहीं भाई, ऐसा कैसे चलेगा? ऐसा कैसे चल सकता है? आपके लिए सब कपड़े वाले भी, बिना कपड़े वाले भी, सब संत एक जैसे हैं, सब बड़े एक जैसे? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए, जो अध्यापक के लिए पढ़ाने वाले सारे विद्यार्थी एक समान है, बिल्कुल सही है, एक समान तो है, लेकिन नंबर देते समय एक समान नहीं है। पढ़ाते समय तो एक समान है, सबको योग्य रीति से पढ़ाएंगे, एक समान पढ़ाएंगे, किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं, कक्षा में एक समान पढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन जब नंबर प्रदान किए जाएंगे तो फिर योग्यता के अनुसार ही होंगे। फिर वहाँ ये नहीं होगा कि नहीं इसने भी इतनी फीस दी है, इसने भी इतने पैसे दिए हैं, इसने भी बराबर यूनिफॉर्म, इसने भी इतने बराबर टाइम दिया है, बराबर टाइम से आता था, टाइम से जाता था। नहीं भाई साहब, वो बातें नहीं देखी जाएगी। उन बातों का जब देखने का नजरिया होगा तो फिर उसका मार्कशीट में कॉलम अलग होगा। उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, या उसका डिसिप्लिन कैसा है, वो एक अलग मैटर होगा कि टाइम से आता था, टाइम से जाता था, एक भी दिन उसने छुट्टी नहीं ली, एब्सेंट नहीं हुआ एक भी दिन पूरे साल में, तो उसके लिए अलग रिवॉर्ड मिलेगा। वो मिलेगा कि पूरे साल में एक भी छुट्टी नहीं ली इसने, तो इसको मंच पे बुला करके सम्मानित किया जा रहा है। लेकिन परीक्षा में जो नंबर कम आए हैं उनको बढ़ा दिया जाए उसकी एवज में, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए क्या कह रहे हैं, तो ये जो जैसा है गुणी लोगों को उसकी पात्रता के अनुसार सम्मानित अवश्य करें। राजा जीवंदर कुमार द्वारा अपनी पत्नियों को बुलाना, पत्नियां कैसे छूट गई? भाई जी तो कितने नंबर आ रहा? नंबर आ रहा है। पद्मादयोपि तद्देव्यः समागत्य तदाज्ञया तम समीक्ष्य क्षणे चासन् क्षीणाखिलं मोव्ययथः। उस समय राजा जीवंदर कुमार की आज्ञा से उनकी पद्मा आदि स्त्रियां आकर उन जीवंदर कुमार को देखकर उसी समय तत्काल संपूर्ण मन की पीड़ा से रहित हुई। क्या चाहिए? वो तो जीवंदर कुमार राजा बन गए तब, और पत्नियों को क्या चाहिए? तो खाली राजकुमार सामान्य आदमी क्या वो अपने उनके राजा बनने से ये अपने आप ही रानी हो गई? जीवंदर कुमार के उच्च पद पर आसीन होने पर अब पत्नियों को कोई पद दिया जाने की जरूरत नहीं है क्या? माने वो अपने आप ही मास्टरनी हो गई। मास्टर साहब उसकी पत्नी हुई तो अपने आप ही मास्टरनी हो गई। हाँ, चाहे लिखना पढ़ना कुछ भी नहीं आवे तो भी मास्टरनी हो गई। वो इलाज करना कुछ भी नहीं आए तो भी डॉक्टर नहीं हो गई, डॉक्टर की पत्नी बनते ही। तो ये सहज ही है इस प्रकार का। नर होता सो नारी सोई, ऐसी लाइन लिखी है दादा ने इसमें, क्या नाम है, पश्चाताप में, क्या सेठ की नारी सेठानी, राजा की धोबी की धोबिन, दर्जी की दर्जन, ठाकुर की ठकुराइन। क्या ऐसे शब्दों के प्रयोग किए उन्होंने, बड़ा सुंदर छंद का प्रयोग किया। अब अंतिम शब्द में दिया नर होता सो नारी सोही, कि जैसा नर होता है उसकी नारी भी उसी प्रकार की होती है।
ऐसे बहुत शब्दों के प्रयोग किए उन्होंने। तो ये भी कह रहे हैं यहाँ कि उनकी पत्नियां जब सामने आई और अपने पति को राजा के रूप में देखकर तत्काल ही मन की संपूर्ण पीड़ा वो समाप्त हो गई, स्वयं में भी समाप्त हो गई पीड़ा। सरल अर्थ, राजा जीवंदर कुमार की आज्ञानुसार उनकी पद्मा आदि 7 पत्नियों रानियों को अपने अपने पितृगृह पीहर से बुलवा लिया गया। अभी तो पीहर में बैठी थी, छोड़ छोड़ के आ गए थे सबको, क्या सबको छोड़ छोड़ करके वहां विवाह किया, वहां छोड़ दिया। आपको लग रहा था ऐसा? मुझे मालूम है कई लोगों के मन में ये बातें आ रही थी, पहले महीनों से चल रही है ये बातें कि जीवंदर कुमार का ये नेचर तो अच्छा नहीं है, यहाँ शादी की फिर छोड़ करके चल दिए, फिर छोड़ करके चल दिए। ये क्या करते हैं ये? ऐसी बातें मेरे भी कान में सुनने को मिली है। क्या वो साथ में लेकर के भी क्या करता? जंगल में भटकता भटकता इधर उधर घूमता फिरता, जहाँ योग्य व्यवस्था नहीं है तब तक क्या करें। लेकिन अब देखो, आप जैसे ही योग्य व्यवस्था हुई, वे राजा बन गए, तो उन्होंने अपनी पत्नियों को भी मित्रों के साथ में संदेश भेजकर बुलवा लिया। और जिन पत्नियों ने सोचा भी नहीं था, जिनको पता भी नहीं था, पत्नियों को थोड़ी ना पता था कि ये नगर के राजा हैं, उन्होंने तो एक साधारण व्यक्ति से शादी की थी। गुणवान देख करके, योग्य देख करके पिता ने शादी कर दी साधारण से व्यक्ति से, शादी हो गई। अब क्या करें? सुखपूर्वक रहे और छोड़ करके चल दिए, कोई बात नहीं। अब जब जैसी परिस्थिति बनेगी, अब ई जमाना में तो कोई देगा ही खुद है। आप गलत फहमी में छोड़ क्या, जहाँ योग्यता की तो कदर सब जगह होती ही होती है। देखो, आप सभी रानियां अपने प्रिय पति राजा जीवंदर कुमार के पास आ गई। उन्होंने अपने पतिदेव को राज सिंहासन पर बैठे हुए देखकर तत्काल अत्यंत आनंद का अनुभव किया और वे वियोग जन्य दुखों को भूल गई। क्या सच ही है, जब इस जीव के सुख के क्षण आते हैं तो ये दुख की घड़ियों को भूल जाता है। क्या कई बार तो पीछे नीतिकारों ने ऐसी भी बातें कही थी कि यदि ये अपने आनंद के प्रसंगों में पूर्व में बिताए हुए कष्टों को याद करे तो फिर ये वो गलत काम न करे जिनकी वजह से कष्ट उठाने पड़े थे। माने भूल जाता है ये व्यक्ति। आपने कोई गलती की और उस गलती करने पर आपको दंड भुगतना पड़ा, आप दुखी हो गए। अब वो समय बीत गया, अब आप भूल जाते हैं उस बात को। यदि आप उस बात को याद करेंगे तो वो गलत काम आप दोबारा नहीं कर पाएंगे, और याद नहीं रखेंगे तो दोबारा फिर होगा। एक व्यक्ति रोड पर तेज गाड़ी चला रहा है, फोन पर बात करते हुए गाड़ी चला रहा है, पुलिस ने पकड़ लिया उसको रास्ते में। अब पकड़ लिया तो अब उसको जो भी पैसे देने थे वो दिए, कष्ट का अनुभव हुआ, और अब उसके दिलो दिमाग में ये आ गई कि मुझे मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी नहीं चलानी है। समझ में आ गई ना उसकी ये बात। लेकिन ये बात कब तक समझ में रहेगी? जब तक उसको ये बात याद है। 10, 5, 15 दिन निकलते नहीं है क्या, फिर दोबारा क्या। तो अब ये जो दोबारा तूने किया है, इसकी वजह क्या थी कि तू भूल गया। माने सुख की घड़ियों में ये जीव कष्ट की परिस्थितियों को भूल जाता है। ये इस जीव का नेचर ही है इस प्रकार का। यहाँ जो दुख की घड़ियां थी उन रानियों के साथ में, उन सारी परिस्थितियों को वे रानियां जब ये आनंद का प्रसंग बन गया तो वे भूल गई। और देखो, कभी ऐसा भी कहेंगे कि भूल जाना ही उपयोगी है। अब देखो, एक प्रसंग तो वो कि आपको जिस वजह से कष्ट हुआ था आप उसे भूलना मत, तब तो आप व्यवस्थित जीवन यापन कर सकोगे। अब दूसरी अपेक्षा से बात करते हैं। अपेक्षाएं तो अलग अलग होती है। दूसरी अपेक्षा से कह रहे हैं कि जो दुख में जो परिस्थिति बनी थी, अब उसे याद कर करके रोते मत रहना।
अब भूल जाओ उसे। अब वो बातें याद करने योग्य नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारे दिन बदल गए, अब तुम्हारा समय बदल गया, अब टाइम बदल गया है। अब तो तुम जो अच्छा प्रसंग है, अच्छी घड़ी है, उसका अनुभव करो। ऐसा नहीं हुआ कि वे रानियां आने के बाद जीवंदर कुमार को राजा बनते हुए देख करके राजा राजगद्दी पर बैठ करके आंसू बहाने लगी। अरे हमारे पति तो राजा थे, उसके बावजूद भी हमने कितने कष्ट उठाए। रोना चालू, ऐसे नहीं होते हैं लोग क्या? इतना इतना सब कुछ होते हुए रोने लगे। वही नहीं, बहुत प्रसन्नता का उन्होंने अनुभव किया, बहुत आनंद पूर्वक उन्होंने वो समय बिताया। देखो, राज सिंहासन पर बैठे हुए देखकर तत्काल अत्यंत आनंद का अनुभव किया और वे वियोग जन्य दुखों को भूल गई। वास्तव में तो दुख तो वियोग जन्य ही था, बाकी और कोई सुविधाओं में कमी नहीं थी। अरे पिता के घर कौन सी पुत्री को तकलीफ होगी? कोई तकलीफ नहीं हो सकती है। अपने पीहर में बालिकाओं को तकलीफ नहीं हुआ करती क्या? हाँ, ससुराल को छोड़ करके भाग आए यदि पीहर में, तो फिर दुख का कारण जरूर बन सकती है क्या? तुम प्रेम से खुशी खुशी रहो तो बहनों रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और छोड़ करके आ गई तो क्या? फिर अपनी भाभियां भी सुनाने लगेंगी, फिर आस पड़ोस वाले भी सुनाने लगेंगे, फिर सबके माथे पे 3 साल पड़ने लगेंगे, फिर वो घर पे बोझ बन करके रहने लगेंगी। फिर वो हैं, घर की बेटी गाँव को बारी है, तो निकाल दिया ना उसको, राजा ने निकाल दिया। अंजना की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं अंजना को जब ससुराल से निकाल दिया गया तो फिर नहीं रखा पीहर वालों ने, बिना बुलाए जैसी हालत हो गई ना, ऐसी स्थिति। देखिए आप क्या कह रहे हैं, यहाँ आगे बढ़ते हैं अपन। तो सुख दुख का परस्पर संबंध, आगे आगे नई बात कह रहे हैं, सुख दुख के परस्पर संबंध के संदर्भ में। चिरस्थायपि नष्टं स्याद् रुद्धार्धे हि वीक्षिते सन्निधामपि दीपस्य किं तं मिश्रं गुहामुखम्। निश्चय से विरुद्ध पदार्थ के देखने पर चिरकाल से स्थित पदार्थ भी नष्ट हो जाते हैं, अर्थात थोड़ा सा सुख मिलने से पूर्व के सब दुख भूल जाते हैं। दीपक के सानिध्य में भी क्या गुफाओं का मुख अंधकार सहित रह सकता है? नहीं रह सकता। वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से जिस गुफा में कभी प्रकाश ने प्रवेश ही न किया हो, यदि वहां दरवाजे पर कोई व्यक्ति दीपक जला करके अंदर प्रवेश करे तो अब वहां इतने पुराने लंबे समय से बचा हुआ अंधकार वो टिक नहीं सकता है, वो रह नहीं सकता है। वो पुराना अंधकार कहाँ रहेगा? वो अंधकार से सही रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। ये बात कह रहे हैं भाई। सच्चाई तो ऐसी ही है कि ये जीव जब अपने स्वभाव का अवलंबन लेता है तो भूतकाल में अनादिकाल से मिथ्यात्व के साथ में बिताए हुए वे कष्ट के क्षण वे अब आगे लंबायमान नहीं होते। भक्तामर में भी इसी तरह के श्लोक का प्रयोग किया, एक किम शर्वरीषु, ऐसा प्रयोग किया ना। क्या, कौन सा श्लोक है? देखो आप, रात्रि भर के अंधकार को दूर करने के लिए सूर्यांशु भिन्नमिव चारवर्म अंधकारम, सूर्य की किरण मात्र रात्रि भर के अंधकार को क्षण मात्र में दूर कर देती, ऐसा है। सूर्य की किरण मात्र। इसी तरह से ये जीवंदर कुमार के संबंध में यहाँ बात लागू की इन्होंने। देखिए, जैसे अंधकार से परिपूर्ण व्याप्त गुफा के समीप दीपक लाने पर अंधकार स्वयं ही निकलकर भाग जाता है, वैसे ही दुख के विरोधी सुख के आगमन से ही चिरस्थायी दुख स्वयं ही भाग जाता है। सुख के आगमन से, सुख का आगमन हो गया तो वो जो विरोधी दुख था
वो स्वयं ही भाग जाएगा। विशेषार्थ, पद्मा आदि स्त्रियां पत्नियां अपने स्वामी जीवनधर कुमार के वियोग से अत्यंत दुखी थी, किंतु अब पति का संयोग होते ही उनका वियोग जन्य दुख तत्काल ही नष्ट हो गया। हो ही जाता है ऐसा, पुत्र का वियोग हो, पति का वियोग हो, किसी के वियोग जन्य कष्ट को ये भोग रहा हो, तो उसका संयोग मिलने पर वो कष्ट स्वयं ही चला जाता है। इस वियोग को व्यक्ति के साथ साथ वस्तुओं पर भी लागू किया जा सकता है। आपको कोई वस्तु बहुत प्रयत्न करने पर, तलाशने पर भी ना मिल रही हो, रख करके भूल गए, 2-4 घंटे हो गए, तो जो तकलीफ आप भोग रहे हैं उस वस्तु के मिल जाने पर वो तकलीफ मिट जाती है। आप जो तकलीफ भोग रहे थे किसी वस्तु की वजह से, अब वो चली गई, वो मिल गई, तो आपको वो कष्ट चला गया। जैसा है, देखिए आप यहां दुख को अंधकार और सुख को दीपक की उपमा दी है। जितना भी दुख है, अब इसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विचार करो तो अनादिकाल से ही जीव दुखी है, पर में एकत्व ममत्व करता हुआ दुखी है, अपने स्वरूप को नहीं पहचान करके ये जीव दुखी है। तो अनादिकाल से आत्म स्वरूप को न पहचानने के कारण होने वाला दुख वो क्षण मात्र के लिए स्वभाव दृष्टि से मिट जाता है। अब वो दुख कायम नहीं रहता है। अनादिकाल से जो दुख भोग रहा था, क्योंकि दुख तो सच में मिथ्यात्व का था, कल हमने छेड़ाला में चर्चा की थी ना, जैसी वियोग का दुख नहीं है, पदार्थों की कमी का दुख नहीं है, कष्ट आपको संयोगों और परिस्थितियों का नहीं है। सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, सम्यक दर्शन न होना ये दुख का कारण कह रहे हैं। अब सम्यक दर्शन हो गया तो बोले कितने भी कष्ट हो, सारे कष्ट मिट गए। बुद्धि सुलट गई ना, तो सारी भ्रांतियां निपट गई। बुद्धि में यदि कुमति पना है तो फिर सब जगह पर तकलीफ ही तकलीफ है, तकलीफ ही तकलीफ है, बुराई ही बुराई है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अब बुद्धि सुलट गई तो अब कितनी तकलीफ है, बोले सारी तकलीफ जाती रही। श्रद्धा बदल गई, मान्यता बदल गई, अभिप्राय बदल गया, अज्ञान सुज्ञान में बदल गया, मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान में परिवर्तित हो गया। अब कहाँ तकलीफ है, बोले तो सब खत्म हो गया, एक झटके में सारा का सारा नष्ट हो गया। तो ऐसा आनंद जीवनधर कुमार की सभी पत्नियों को अपने पतिदेव को राजा के रूप में देखकर अत्यंत हर्ष हुआ है, जो स्वाभाविक ही है। 2-3 मिनट बचे हैं, पूरा ही कर दूं क्या इसको? विवाह ही है, खाली कर लो पूरा। राजा जीवनधर कुमार का 8वां विवाह, या अंतिम विवाह है। अथायम नुवते पुत्र्यं दत्ता गोविंद भूजा पर्यणशीन महाराज पार्थिव विहतोत्सव। इसके अनंतर राजाओं ने किया है उत्सव, जिनके लिए ऐसे महाराज जीवनधर कुमार ने गोविंद राज से दी हुई नुवती की पुत्री लक्ष्मणा को विधि पूर्वक ब्याह। राजा जीवनधर कुमार के अधीनस्थ समस्त राजाओं ने उन्हें राज्य पद मिलते ही आनंद महोत्सव मनाया। और भी तो बहुत सारे राजा थे ना, अभी तो जो आए थे उसके लिए, स्वयंवर के लिए आए थे, गए थोड़ी ना, अभी तो सब यही है। तदनंतर कुछ समय पश्चात राजा जीवनधर कुमार ने अपनी मामी नुवती की सुपुत्री लक्ष्मणा, जिसे मामा राजा गोविंद राज ने समर्पित किया, उसका विधि पूर्वक वर्ण किया। जीवनधर कुमार ने राजा बनने के पूर्व ही 7 कन्याओं के साथ विवाह किए हैं। अब राजा होने पर अपने मामा की पुत्री लक्ष्मणा के साथ विधि पूर्वक 8वां एवं अंतिम विवाह किया है। तो इति श्री वादीव सिंह सूरी विरचिते शत्रचूड़ामणौ लक्ष्मणालंभो नाम 10वां लंब है। तो इस तरह से ये 10वां लंब यहाँ पूर्ण हुआ। नीचे एक ज्ञानानंद श्रावकाचार्य का वाक्य और लिखा है कोटेशन के रूप में, जैसे नमक की डली खार के पिंड से बनी है, इसी भांति मैं साक्षात प्रकट शरीर से भिन्न, जिसका स्वभाव
लोकालोक का प्रकाशक, चैतन्य धातु, सुख पिंड, अखंड, अमूर्तिक, अनंत गुणों से पूरित बना हूं, इसमें संदेह नहीं है। ओह, जैसे नमक की डली के कण कण में, प्रदेश प्रदेश में खारापन व्याप्त है, वैसे ही देह से भिन्न मुझ चैतन्य तत्व में प्रदेश प्रदेश में आनंद व्याप्त है, अमूर्तिक पना, सुख और चैतन्य धातु व्याप्त है। इस तरह अपने चैतन्य स्वभाव की महिमा यहाँ इसमें व्यक्त की गई। कल 11वें नंबर से बात को आगे प्रारंभ करें।